चलिए ऑडियो रिकॉर्ड हो गया। हाँ, तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मेरा तो करंट अच्छा है तो हमको देखना जरूरी है। तो ये डिसीजन आपका है, देखना ना देखना आपका है। अगर आपको समय मिलता है तो देखिए, अगर समय नहीं मिलता तो कोई जरूरत नहीं है। हम कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं अपना या तुम्हारा या किसी चीज का। ठीक है, ये सब हम नहीं करते। क्लियर? अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये टॉपिक आसान है, बहुत अच्छा है, जरूरत नहीं है, तो नो नीड, कोई देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक छोटा सा कह सकते हैं कि जितना क्वेश्चन है कम से कम उसको तो बना लो, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तुम खुद से तो रिवीजन करते ही हो, है ना? तो अगर ये टॉपिक तुम्हारा बहुत ही आसान है तो एक काम करो, सिर्फ यही टॉपिक नहीं, जितना भी टॉपिक हम बना रहे हैं, एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? हाँ, कि जितना क्वेश्चंस है उसको तो बढ़ा बढ़ा के तुम बना सकते हो ना, पूरा का पूरा खत्म करो। कोई जरूरत नहीं है 50 मिनट का वीडियो था 50 मिनट पूरा का पूरा देखने का। ठीक है, आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। पर हाँ, तुम घर में तो भाई अपना समय बर्बाद करते ही होगे ना, इससे अच्छा है कम से कम इस क्वेश्चन बना लो। क्लियर? और कुछ नहीं है। और हाँ, जिनको रिवीजन करना है पूरा से, जो बोल रहे थे शुरू से ही कि सर कुछ कीजिए कीजिए कीजिए, घर पे पढ़ाई नहीं होता है, उसके लिए तो आएंगे। ठीक है, तो यही एक थोड़ा छोटा सा डिमेरिट ये है कि ये रिकॉर्डेड लेसन है। रिकॉर्डेड लेसन में झमेला तो होता ही है, लाइव में ज्यादा मजा आता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं लाइव का, पर लाइव पता नहीं। ओहो, तो इसका ये इमेज 180 डिग्री पे है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं, फालतू का नौटंकी नहीं। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। कौन सा वायर? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग समझते हो कि जैसे कोई वायर है, इसको स्ट्रेच करके लम्बाड़ देंगे। ठीक है, लंबा कर देंगे, तो इसका लेंथ कुछ था तो इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना? एरिया कुछ था तो एरिया इसका थोड़ा सा घट जाएगा। क्लियर? तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इतना नौटंकी की कोई जरूरत नहीं है, इयरलेस में दिया हुआ है सब। अपन को बस एक चीज याद रखना है कि ये जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता था, क्या होता था? रो एल बाई ए, यही होता था ना, रो एल बाई ए। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर लेंथ ही चेंज कर रहा है, लेंथ ही क्या कर रहा है? चेंज, तो कुछ मत करो, लेंथ से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्या करो? लेंथ से ही मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या हो जाएगा जरा देखना, रो एल बाई ए इंटू एल बटा एल। हम बोले ना लेंथ चेंज कर रहा है तो लेंथ से ही मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? रो एल स्क्वायर, और नीचे क्या है? एरिया इंटू लेंथ ना, ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है? वॉल्यूम। रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट ही है, और वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी चीज का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। तो रेसिस्टर जो आ गया कितना आ गया? एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत? तो लेंथ चेंज कर रहा था तो लेंथ से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। सिमिलरली अगर एरिया चेंज करे तो, अगर एरिया चेंज करे तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, एरिया से ही मल्टीप्लाई डिवाइड। कहने का मतलब रो एल बाई ए होता है ना, एरिया को ही मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया को ही डिवाइड करेंगे। तो रो तो कांस्टेंट, ये एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो फिर से क्या आ गया? ऊपर में सब कांस्टेंट, बस एरिया के इनवर्सली ना, और वो भी होल स्क्वायर, वो भी होल स्क्वायर। तो आपको याद क्या रखना है? बस यही छोटा सा चीज। कोई दिक्कत? क्या याद रखना है? जो बढ़ेगा, जो चेंज होगा, हम उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला ले आएंगे। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकला था? रो एल बाई ए ना। अगर लेंथ चेंज करेगा तो लेंथ से ही मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर एरिया चेंज करेगा तो एरिया से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये कांस्टेंट, ये वॉल्यूम बन जाएगा तो वो कांस्टेंट। रेसिस्टर जो आ गया एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये तो रो कांस्टेंट, और एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो ये कितना आ जाएगा? 1 बाई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिएगा, रेसिस्टर जो आ गया एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कब? अगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज करेगा। कोई दिक्कत? और रेसिस्टर जो आ गया 1 बाई ए स्क्वायर, ये कब आ गया? जब क्या चेंज करेगा? एरिया चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? एरिया। अब तुम जानते हो ना एरिया कब कब चेंज कर सकता है? जब रेडियस भी चेंज कर जाए या फिर डायमीटर ही चेंज कर जाए। क्लियर? तो ये तीन कंडीशन है एरिया चेंज होने की, तो तीनों में से कुछ भी होगा तो यही रिजल्ट लाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, क्या देखना है भाई? फिर से ब्लैक स्क्रीन लाते हैं। आजा, आ गया। हमारा एरिया में क्या रिलेशन आया था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। लेकिन हो सकता है कि रेडियस दिया हुआ रहे,
क्या दिया हुआ है, रेडियस। तो क्या करेंगे, एरिया को क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर ना, लेकिन यहाँ एरिया का होल स्क्वायर है तो फिर से होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये कितना आ गया, 1 बाई रेडियस का पावर 4। पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को गोली मारो, कांस्टेंट का अचार लगाएंगे क्या हम लोग, कोई दिक्कत। उसी तरह से ये एरिया के स्क्वायर आ गया, रेडियस का पावर 4 आ गया, और डायमीटर का भी पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सिंपल सा दिमाग में रखना है, जो चेंज करे उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड। कोई दिक्कत। एक नया स्लाइड दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल टेम्परेचर के साथ जो डिपेंड करता है, ये इतना जरूरी नहीं है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जरूरी का चीज ये आ गया न्यूमेरिकल्स के लिए, वो थ्योरी था। तो थ्योरी क्लियर है रेसिस्टर वाला। तो रेसिस्टर जो है लेंथ स्क्वायर के क्या आ गया, डायरेक्टली एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली, रेडियस का पावर 4 के इनवर्सली, और डायमीटर का पावर 4 के इनवर्सली, है ना। और अगर परसेंटेज चेंज स्मॉल रहा, परसेंटेज चेंज क्या रहा, स्मॉल, तो हम लोग ईरर का कंसेप्ट लगा सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा, ये जो पावर होता है वो क्या जाता है, मल्टीप्लाई ना, तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन आर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, और ये डायरेक्टली है। सिमिलरली एरिया में क्या आ जाएगा, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ना, तो 2 इंटू परसेंटेज ऑफ एरिया, और ये क्या है, इनवर्सली है। कोई दिक्कत। रेडियस का कितना है, पावर 4 ना, तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 इंटू परसेंटेज ऑफ रेडिया, ये भी इनवर्सली। डायमीटर का भी सेम टू सेम कहानी। समझ में आया, दिमाग से निकल गया। चलो फिर से ब्लैक स्क्रीन लाते हैं और पीला वाला स्केच लाते हैं। रेसिस्टर जो था एल स्क्वायर के डायरेक्टली था, तो डेल्टा आर बाई आर कितना लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ईरर का कंसेप्ट 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। कोई दिक्कत। यानी कि अगर लेंथ में परसेंटेज चेंज कुछ दिया हुआ रहे तो उसका दुगना ही रेसिस्टर होगा। सिमिलरली एरिया का था, हम तो कहते हैं रेडियस वाला तो ऐसा था ना, आर का पावर 4, तो अगर डेल्टा आर बाई आर लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, या फिर 4 इंटू डेल्टा आर बाई आर। अब चूंकि ये इनवर्सली है तो साइन क्या आ जाएगा आगे, माइनस। क्लियर। तो वही यहाँ पे रिजल्ट लिखे, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि जो चेंज करे उसी को ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर। अब जरा क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। सवाल है, एक वायर को स्ट्रेच किया गया 0.1% लॉन्गर, मतलब लेंथ बढ़ाया ना, तो हम जानते हैं आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। माना कि फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए, पर नहीं, हम लेंथ से ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये तो रो कांस्टेंट, और एरिया इंटू लेंथ जो वॉल्यूम बन जाएगा ये भी कांस्टेंट ना। तो बस रिजल्ट याद रखना है, क्या रिजल्ट याद रखना है, ये वाला। क्लियर। अब देखो सवाल बड़ा जल्दी जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। तो ईरर का कंसेप्ट क्या है, आर में जो परसेंटेज होगा दुगना होगा ना, जो एल में परसेंटेज है, कितना हो जाएगा, एल में परसेंटेज हमको लगता है दिया हुआ कितना, 0.1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.2%। क्लियर। कोई है आंसर, हाँ। तो 0.1% बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, सॉरी बढ़ेगा 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 कहाँ, यहाँ। तो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन बनाना है, हम बना चुके हैं, फिर भी वीडियो को पॉज करो और बनाओ। ये सवाल क्या है, जो रेसिस्टर है किसी वायर का आर है, अच्छी बात है। अगर लेंथ को क्या कर दिए, डबल, बहुत अच्छा, लेंथ को डबल, तो ये एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना। माना कि फॉर्मूला में एल होता है, पर हम क्या कहे थे, लेंथ से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो जब ये लेंथ डबल होगा तो डबल का स्क्वायर कितना होता है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कोई है, हरा। कितना जल्दी क्वेश्चन बनेगा याद रखना। छोटा सा जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है उसको थ्योरी में ही कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट बनता है उसको दिमाग में रखते हैं, क्वेश्चन बड़ा जल्दी बनता है, ठीक है। बस यही तो करना है। हाँ, अगर तुम सच में ये सब आता है तो फिर क्या दिक्कत है, क्वेश्चन बनाओ आगे बढ़ो, क्वेश्चन बनाओ आगे बढ़ो, क्वेश्चन बनाओ आगे बढ़ो, ठीक है। ये जो 50 मिनट का वीडियो है तुम कम से कम 15 मिनट में खत्म कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 50 मिनट देखें, ठीक है। समय आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, बस मेरा कहना ये है। क्योंकि हम भी पढ़ते थे तो मेरा समय कोई बर्बाद करे तो उसकी तो खैर नहीं, ठीक है। तो हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये 50 मिनट का वीडियो है, जिसका मतलब ये नहीं कि इसमें 45 मिनट हम डिस्कशन करते रहे फालतू की चीजों का। चलिए शुरू करें। फालतू ये क्या है, रेसिस्टर लेंथ एल का आर है, स्ट्रेच करके लेंथ इंक्रीज किया कितना, 4L ना, तो रेसिस्टर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन को बनाओ, वीडियो पॉज करो, हम आंसर टिक मार देते हैं। कैसे, एल स्क्वायर ना, ये 4 गुना हो गया,
तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 गुना। तो ये क्वेश्चन में क्या है भाई, ये क्वेश्चन बनाते हैं। एक वायर का रेडियस r है तो रेसिस्टर भी कैपिटल R है। अब स्ट्रेच करके रेडियस कितना कर दिए 3r/4। तो अच्छी बात है। हम लोग क्या जानते हैं, रेसिस्टर जो है एरिया का होल स्क्वायर इनवर्सली, तो रेडियस का पावर 4 याद रखना है, पावर 4। रेडियस हमको लगता है हो गया 3/4 टाइम्स, यही हो गया ना 3/4 टाइम्स। तो रेसिस्टेंस नया वाला कितना हो जाएगा, तो 3/4 का पावर 4। ये जो रेसिस्टर है वो रेडियस के इनवर्सली है ना, तो रेडियस हो गया कितना 3/4। स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 का पावर 4 कितना होता है 81, और 4 का पावर 4 कितना होता है 256। ये कितना आ गया 256/81। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत, क्वेश्चन बनाना है फिर से वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन बनाओ, है ना, बस ऐसे ही करते। आपको भी बनाना है, भले हम बना लिए, ठीक है। ये सवाल तुम बना लोगे, हम आगे बढ़ते हैं। आंसर चाहो तो टिक मार देते हैं। अभी वीडियो पॉज करो, बनाओ, हम आंसर टिक मत करते हैं 5 सेकंड के बाद। आर रेसिस्टर है, आधा लेंथ हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये एग्जाम का सवाल है, ये तो एम्स का सवाल है, ठीक है। ये सवाल में क्या है, एक वायर का रेसिस्टर आर है along its length until its radius become n times। इसमें रेडियस हो गया कितना एन आर, है ना। तो रेसिस्टर क्या होता है, एरिया का होल स्क्वायर होता है ना, दैट मीन्स रेसिस्टर का पावर 4, वो भी इनवर्सली। तो रेडियस जब हो गया n टाइम्स, तो रेसिस्टर कितना हो जाएगा n का पावर 4, 1/n का पावर 4। कौन सा, अरे 12th बोर्ड में ना प्रोसेस से सॉल्व किया जाता है, अपन लोग प्रोसेस से सॉल्व करके क्या अचार लगाओगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बना लोगे तुम, एक बनाओ क्वेश्चन, टिक मारेंगे 5 सेकंड बाद। चलिए हम बनाते हैं, वीडियो को पॉज कर देना, नहीं तो हम चुप रहेंगे तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक पीस जो है एल्युमिनियम वायर का फिनाइट लेंथ ड्रॉन थ्रू ए सीरीज ड्यू टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ। डायमीटर हाफ हो गया, डायमीटर कितना हो गया हाफ समझते हो 1/2। तो रेसिस्टर क्या होता था, एरिया का होल स्क्वायर होता था ना, मतलब डायमीटर का पावर 4, यही था ना। अब देखो ध्यान से, डायमीटर खुद आधा हो गया और उसका पावर कितना है 4। ये कितना आ गया 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 16 है आंसर। ये रहा, कोई दिक्कत, बनेगा, सब सवाल बनेगा। ये सवाल ही बना लो तुम, हम 5 सेकंड बाद बनाएंगे, वीडियो पॉज करो तुम, क्वेश्चन बना घोड़ा। हाँ हम बनाते हैं। आर रेसिस्टर है ना, उसको इलोंगेट किए, इलोंगेट मतलब समझते हो, उसको लम्हार देना, मतलब लेंथ कितना हो गया n टाइम्स। तो लेंथ के क्या होता था एल स्क्वायर ना, लेंथ n टाइम्स, तो रेसिस्टर कितना टाइम्स n स्क्वायर टाइम्स। तो है आंसर ये रहा, ठीक है। बड़ा आसान सवाल, देखो नीट का सवाल है, हम तो एग्जाम का नाम भी नहीं देखते, बस यूएसएस में क्वेश्चन दिखता है, सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं और आप लोग सीख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ ये सवाल जबरदस्त क्या है, देखिए, एक वायर सर्टेन मटेरियल का स्ट्रेच स्लोली बाई 10%, कितना परसेंट 10%। नया रेसिस्टर कितना होगा और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो आपको बताए थे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, टेम्परेचर पे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो यहाँ तो लेंथ चेंज कर रहा है, तो लेंथ से हम क्या करेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो रेसिस्टिविटी जो है क्या रहेगा कांस्टेंट, तो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट यहाँ है और यहाँ है। हाँ लेंथ को 10% से बढ़ाया ना, तो रेसिस्टर तो चेंज करेगा, क्लियर। तो रेसिस्टर सेम नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन तो छट गया, ये ऑप्शन में छट गया क्योंकि रेसिस्टिविटी चेंज कर रहा है, ये ऑप्शन भी छट गया क्योंकि रेसिस्टिविटी चेंज कर रहा है, सिर्फ यही आंसर आया, ठीक है। तो बिना सॉल्व किए बना लिए, बस आपको याद क्या होना चाहिए, एक छोटा सा चीज, और वो छोटा सा चीज क्या है कि ये जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ वेंथ पे डिपेंड करता नहीं है, तो डिपेंड करवे नहीं करता है, तो लेंथ को तुम जो मन करे वो कर दो, रेसिस्टिविटी क्या रहेगा कांस्टेंट,
कांस्टेंट मतलब ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है, बट रेसिस्टर जो है तो चेंज करेगा ना, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं मैच किया, तो आंसर कौन सा, ये। हालांकि हम एक ट्रिक्स अभी देने वाले हैं आगे कुछ स्लाइड्स के बाद कि परसेंटेज वाले को कितना इजिली बना सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनता है, प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है कुछ होता है, ठीक है। तो ये वाला भी बड़ा आराम से बनाएंगे, बस देखो तुम स्लाइड्स। आ गया आ गया आ गया, यहीं पे तो है, हमको लगा बहुत दूर है, ठीक है। ट्रिक्स पे प्रोसेस हम नहीं बताने वाले, प्रोसेस के लिए आप कॉपी देखिएगा या किताब देखिएगा, प्रोसेस होगा, भड़का रखा होगा, भड़ के रखा हुआ होगा, ठीक है। ये सवाल क्या है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टर, अगर लेंथ को इंक्रीज किए कितना परसेंट से, 10% से, कितना परसेंट से, 10% से। तो आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं, बच्चे याद करते हैं एरर वाला कंसेप्ट, वाह वाह, क्या था, रेडियस रेसिस्टर जो है एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो डेल्टा आर बाई आर कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल बाई एल का पहला में कितना दिया हुआ वैल्यू 10, मतलब 2 इंटू 10%, कितना आ गया 20। तो ये आपको बता दें, एरर वाला जो कंसेप्ट है वो अप्रॉक्स के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, अप्रॉक्स के लिए लगता है। और अगर लिमिट जो है अब टू 0 टू 10% तक रहे तभी लगा सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में तो लगा सकते हैं, पर बाकी ये सब क्वेश्चन 100%, 50%, 100% नहीं लगा सकते, ठीक है। यानी कि कुछ तो नया चाहिए ना, तो नया क्या है जरा समझिएगा, ठीक है। नया ये है, आपको दूसरी स्लाइड्स ले जाते हैं, देखो पहला क्वेश्चन में क्या था, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 10%, ये बहुत अच्छा ट्रिक्स बता रहे हैं, बस दिमाग लगाओ, कलम कॉपी अभी रख दो और दिमाग से सोच, बस सुनो। लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं कितना परसेंट से, 10%, ठीक है। आप सबसे पहले ये जो दिया हुआ इसको डबल कर दो, कर सकते हो ना, तो कितना हो जाएगा, 10 का डबल 20। अब जो एक प्लेस है उसको छोड़ दो, कौन सा प्लेस बचा हुआ है, 1 ना, इसका स्क्वायर कर दो और दोनों को क्या कर दो फिर ऐड, ये कितना आ गया 21%। तो ये एग्जैक्ट है, ये क्या है, एग्जैक्ट है। और वही अगर ईरर से बनाओगे, तो ईरर से तो ये होता है ना, तो डेल्टा आर बाई आर कितना आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल, और ये दिया हुआ था 10%, तो कितना आंसर आ जाएगा 20%। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स कितना 20% और एग्जैक्ट कितना 21%। तो यहाँ ये देखो, ये है एरर का मेथड, ये भी ट्रिक्स ही है, पर ये वैलिड है कब तक, अप टू 10% तक, ठीक है। और ये हर जगह वैलिड है, एवरीवेयर, एवरीवेयर वैलिड है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे ये पीछे वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ये क्वेश्चन में क्या था, हमने जो है स्लोली बाई 10% ना, 10% से कर दी, तो रेसिस्टर कितना टाइम से हो जाएगा, तो वही एरर तुम लगा लोगे तो गलत आ जाएगा, देखो आंसर गलत आ जाएगा। आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो डेल्टा आर बाई आर कितना आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल ना, मतलब 2 इंटू 10%, 10% करने का मतलब 20% ना, 20% करने का मतलब 0.2, 0.2। अब ये 0.2 यहां तो नहीं है, यहां तो 0.21 है ना, तो तुम 0.2 तो इसको टिक मार दोगे तो -1 नंबर इंतजार करेगा, तो एरर वाला कंसेप्ट भी फेल कर जाता है, याद रखना। एरर माना कुछ कुछ क्वेश्चन लग जाता है, पर हर जगह नहीं लगता, और जो ये वीडियो नहीं देखेंगे एग्जामिनेशन में गलती करके आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देखना है, वीडियो देखें, अगर आपसे बन सकता है तो बना के आगे बढ़ जाए, ठीक है, पूरा देखने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि 50 मिनट का वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना क्वेश्चंस किए उस क्वेश्चन को तुम खुद कर लो, बहुत अच्छा है, बस आपका क्या बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारा क्वेश्चन बना लो और कुछ नहीं, और कुछ करना ही नहीं, क्लियर है। तो कहने का मतलब इसमें अगर एरर का कंसेप्ट लगाएंगे तब भी कितना नंबर लाएंगे, -1 नंबर, ठीक है। और वही ट्रिक्स लगाते हो जो अभी हम बताए हैं, तो उससे बड़ा जल्दी बन जाता है। क्या कर रहे हैं, लेंथ को कितना परसेंट से, 10% से, तो सबसे पहले इसको क्या कर दो, डबल,
डबल करने का मतलब कितना हो जाएगा 20% ना। अब ये जीरो को छोड़ो, ये कौन कितना नंबर है 1, ये 1 का स्क्वायर, इस पूरे को क्या कर दो ऐड, ऐड करने के बाद कितना आएगा 21%। 21% करने का मतलब 0.21 से इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे ये क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, लेंथ को कितना से इंक्रीज कर रहे हैं 100% से, कितना से 100% से, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 100% से, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे डबल, सबसे पहले डबल, डबल करने के बाद कितना आ गया 200, 200 आ गया। एक ये जीरो को छोड़ दो, बचा हुआ कितना 10 ना, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर और उसको ऐड, ये कितना आ गया 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 200 कितना 300%। अच्छा आंसर। हालांकि इसका आंसर कुछ कुछ लोग याद भी किए हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे तो जल्दी बन गया, नहीं तो मेथड आप किताब में देखते होंगे कितना अच्छा है। ठीक है, ट्रिक्स जानो बड़ा काम करेगा। ये थर्ड नंबर कितना होगा, बड़ा आराम से बना लोगे। लेंथ को इंक्रीज करा रहे हैं 50% से, वाह वाह क्या बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सबसे पहले क्या कर दो डबल, डबल करने का मतलब कितना आ जाएगा 100%। इसको छोड़ के कितना बचा 5, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 125। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 ना, इसको क्या करना है हमको ऐड, मतलब 125% आंसर। ठीक है, तो रेसिस्टर जो था लेंथ के स्क्वायर था ना, सब में लेंथ बढ़ रहा है तो रेसिस्टर भी बढ़ेगा, इसमें लेंथ घट रहा है तो रेसिस्टर भी घटेगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होगा तो कमेंट आप लोग लिखा करें, वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। क्लियर? ये बना लोग, हमको जानते हैं इसका भी आंसर आएगा 300% और ये डिक्रीज करेगा। क्लियर? सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे ये रहा, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टर अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं 100% से। तो जैसे पीछे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे किसको, लेंथ को लेके ना, अरे तो लेंथ वाला जैसे बना है उसी तरह से क्या बनाएंगे एरिया वाला। तो दिक्कत, एरिया को कितना से इंक्रीज कर रहे हैं 100, तो सबसे पहले 100 को क्या कर दो डबल, तो 100 को डबल करेंगे तो कितना आएगा 200, और इसको छोड़ के जो बचा 10 ना, 10 का स्क्वायर और पूरे को क्या कर देंगे ऐड, कितना आ जाएगा 300% से। और डिक्रीज की इंक्रीज, तो रेसिस्टर जो होता है एरिया की इनवर्सली होता है ना, इसीलिए डिक्रीज। तो दिक्कत नहीं ना। चलिए एक और क्वेश्चन आप ही बनाइए, क्या कि अगर हम एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं 50% से तो रेसिस्टर क्या होगा, रेसिस्टर इतना तो पता है इंक्रीज करेगा, पर कितना परसेंट से भाई। तो ट्रिक्स क्या करता है, पहले 50% को क्या कर दो डबल, 50% को क्या कर दो डबल, कितना हो जाएगा 100, इसको तो गोली मारो, ये जो बचा उसका स्क्वायर कर दो 5 का स्क्वायर और पूरे को क्या करना है ऐड, कितना आंसर आएगा 125%। क्लियर है? तो दिस इज द ट्रिक्स, प्रोसेस आपके किताब में होगा, प्रोसेस को गोली मारो, क्योंकि आपको फिजिक्स ही नहीं बनाना, एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री बायो भी बनाना रहता है। ठीक है, तो फिजिक्स से समय बचेगा तो बहुत फायदा कर जाएगा ना बायो में, केमिस्ट्री में, या फिर फिजिक्स के दूसरे क्वेश्चन में फायदा कर जाएगा ना, क्योंकि टाइम जो है 180 मिनट का, वो तो भैया कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, कुछ कुछ सेंटर पे तो होता ही है ना कि पेपर आया 10 मिनट लेट, या फिर अंदर जो टीचर है वो भाई टाइम बर्बाद करते रहता है, बहुत कुछ होता है तो। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है, बहुत अच्छा सा हमको लगता है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो, समझ में आया तब तो पक्का लिखो, तब तो पक्का लिखो, हमको भी तो पता चलना चाहिए भाई कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ये सवाल बन जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टर अगर लेंथ और एरिया चेंज किया कितना से 5 और 6, मतलब लेंथ चेंज किया 5% से और एरिया चेंज किया 6% से, तो इसमें दोनों चेंज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगाए फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ईयर का कंसेप्ट इसमें लगा सकते हैं क्योंकि दोनों चेंज कर रहा है ना, रो तो कांस्टेंट, एल बाई ए के प्रोपोर्शनल ना, कितना हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल और प्लस डेल्टा ए बाई ए। लेंथ हो गया 5% से,
एरिया हो गया 6% से, आंसर आ गया 11%। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? खत्म हो गया ये स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या पढ़ना है भाई। हाँ, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। तो दिक्कत ये बहुत ही आसान है और हमको पूरा उम्मीद है कि आप सबको ही आता होगा, इसलिए बड़ा जल्दी बना लेंगे ये, और इसके सारे क्वेश्चंस आपको बनाने। ठीक है, सीरीज जानते हो कुछ ऐसे लगा हुआ रहता है। सीरीज में याद रखना रहता है क्या कांस्टेंट होता है? करंट। करंट क्या होते हैं? कांस्टेंट। तो V इक्वल टू आई आर लगा सकते हो, तो करंट तो कांस्टेंट है ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है ना। तो अगर इसका वोल्टेज निकालना चाहते हैं V1, तो कितना हो जाएगा? R1 डिवाइडेड बाई सबका सम, टोटल का। तो दिक्कत सिमिलरली अगर हम V3 निकालना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे? R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 इंटू टोटल वोल्टेज। तो दिक्कत नहीं ना। और यही सारा रेसिस्टर सेम रहेगा तो वोल्टेज का बंटवारा हो जाएगा। मतलब अगर 3 रेसिस्टर है तो V/3 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 सब में लग जाएगा। ठीक है, तो सीरीज तुम अच्छे से जानते होगे, पैरेलल भी बहुत अच्छे से जानते होगे। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर ना। तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर पहले में रेसिस्टर निकालना है तो वो दूसरे वाले के रेसिस्टर पे डिपेंड करेगा। और नीचे में कितना? R1 प्लस R2। दूसरे में करंट निकालना है तो क्या करेंगे? पहले वाले रेसिस्टर पे डिपेंड करेगा। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि करंट जो है रेसिस्टर के इनवर्सली है। और नीचे कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो दिक्कत ये तो आता ही होगा आपको। सीरीज में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जस्ट इसके अपोजिट होता है किसमें? कैपेसिटर में। और जस्ट इसी के अपोजिट होता है किसमें? SHM में, के इक्विवेलेंट की जगह। और कैपेसिटर और SHM क्या होते हैं? सेम टू सेम। ठीक है, तो ये डिस्कस कर दिए। हाँ, ये सवाल अब सवाल तुम सब बना लोगे। ठीक है, हम छोटा छोटा हिंट देते हैं, बस आंसर लिखा हुआ है। क्या है? कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ टू कॉइल। अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में, सीरीज में 18 है, दैट मींस R1 प्लस R2 कितना है? 18। और पैरेलल कहने का मतलब दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम। ये रिजल्ट याद है कितना? 4। ये रिजल्ट याद है? नहीं याद है? क्योंकि बड़ा काम का रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है भाई? दो रेसिस्टर है तो R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं पैरेलल में? 1/R1 1/R2। एलसीएम ले लें, ऊपर में कितना आ जाएगा? R2 और ये R1। पर हमको अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? R1 R2 और नीचे में R1 प्लस R2। तो अब एक छोटा सा चीज याद रखिए, दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम। हम ऐसे ही याद करते हैं। क्या चीज? दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम। किसी भी फॉर्मूला को अगर तुम लैंग्वेज के रूप में याद कर लोगे ना तो बड़ा काम कर जाएगा। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करके आंसर ले आओगे। करना आसान है। क्या आसान होगा? यहां रख दो R1 R2 और नीचे में R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना? 80। तुम सॉल्व कर लोगे, आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैसा क्वेश्चन होता है ना जो स्टेज 2 में बनाया जाता है। आप कहोगे सर स्टेज 2 क्या था? तो अगर तुम कोई भी टेस्ट ऐसे नहीं दिए हो तो कोई जरूरत नहीं है नया चीज सीखने का। कुछ भी अभी नया मत सीखो कि कैसे एग्जाम दिया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कुछ नहीं। जो तुम साल भर किए हो उसी को कंटिन्यू करो। ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी है। यूट्यूब आपका, नेट आपका, कुछ भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, है कि नहीं? इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, नाच गाना देख सकते हैं, या इस वीडियो को देख सकते हैं, नाच गाना नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल लॉजिक यही है कि आप जो साल भर पढ़ाई किए हैं उसी में रिजल्ट है। ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हैं वो बहुत ज्यादा काम करेगा। अभी तो जस्ट एक रिवीजन। ठीक है, जस्ट एक रिवीजन है। दुनिया वाले तो क्रैश कोर्स भी चलाते हैं, पता नहीं क्रैश कोर्स क्या होता है। हम लोग तो समझ भी नहीं करते थे, आज तक नहीं समझे क्रैश कोर्स क्या होता है। आईआईटी क्रैश कोर्स से थोड़े होता है। मेरा तो नहीं हुआ था क्रैश कोर्स, 18 महीने की पढ़ाई था। खैर छोड़ो, मेरा नौटंकी बंद करते हैं, शुरू करते हैं। कैलकुलेट द रेसिस्टर ऑफ दो कॉइल, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज। वही क्वेश्चन है, उसी का जैसा क्वेश्चन है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हम दे दिए।
आंसर लिखा हुआ है। सीरीज में मतलब R1 प्लस R2 और पैरेलल में कहने का मतलब R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको लगता है ये दोनों किस में है? ये दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 2R। ठीक है, और ये 2R और ये 2R पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई दोनों का सम। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 कट के R बचेगा ना। तो यानी कि इतना सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास बचता है R, और फिर ये R और R सीरीज, तो फिर ये दोनों मिलके कितना बनेगा? 2R, और फिर ये 2R और 2R पैरेलल, तो फिर ये सॉल्व करके कितना बनेगा? R। देख रहे हो? और R और R सीरीज, तो फिर कितना बनेगा? 2R। तो दिक्कत, और फिर 2R और 2R पैरेलल, तो कितना बनेगा? R। फिर R और R सीरीज, तो कितना बनेगा? 2R। तो यहाँ 2R और यहाँ R दोनों पैरेलल में है, तो कितना होगा? दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम। R से R खत्म, कितना आंसर? 2R/3। क्लियर है या दिमाग से निकल गया कैसे कैसे बनाए? अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये 12th बोर्ड में आया हुआ सवाल है, तो यहाँ क्यों लिए? समझाने के लिए। ठीक है, पहले देख लो, ये दोनों आपका सीरीज में है, फिर वो इसके साथ पैरेलल, और फिर वो इसके साथ सीरीज। ठीक है, इसका बना लो, आंसर हम लिख चुके, कितना? 2R/3। ठीक है, बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसमें रेसिस्टर निकालो A और B के बीच में, सब में वही निकालना, A और B। ठीक है, तुम बना लोगे A और B। तो दिक्कत, यहाँ C को गोली मारो, C को जरूरत नहीं है। यहाँ 10 और 20 किसमें है? सीरीज में ना, तो कितना हो जाएगा? 30, और नीचे कितना है? 60। तो क्या किए? दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम, मतलब 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? ऊपर में तो दोनों का प्रोडक्ट था, नीचे में सम किए तो कितना? 90। ये कटेगा कितना बार में? 3। आंसर कितना आएगा? 20। तो दिक्कत, उसी तरह से बना लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको बनाने, क्योंकि बड़ा आसान चीज है। ठीक है, ये भी बना लीजिएगा A और B के बीच में। तो सबसे पहले इन तीनों का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 2 2 कितना हो जाएगा? सीरीज है ना, 6, और ये 6 और 6 पैरेलल, कितना हो जाएगा? 3। यानी कितना सबको हटा दो, सिर्फ 3 लिखो, और फिर 4 3 3 4 3 7 3 10 10 और 10 पैरेलल, तो कितना हो जाएगा? 5। यानी कि पूरे को हटा दो, 5 लिख दो, और फिर 5 5 5 सीरीज, कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, और इसमें आंसर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं आप बना सकते हैं, और आप सही ही बनाइए। ठीक है, आपको निकालना है A और B के बीच में। वीडियो को पॉज करो, बनाओ, ऐसा नहीं कि बस ठीक है बन जाएगा तो छोड़ो ना, क्या जरूरत है? वैसा आप क्लास में किए हुए, देखे हुए। ठीक है, कम से कम यहाँ तो मत करो, अब तो मत करो। ठीक है, 1 डेढ़ महीना है, पढ़ो, कॉलेज जाओ, एंजॉय करो, कहानी खत्म। फिर थोड़े देखना है फिजिक्स, कॉलेज में थोड़े फिजिक्स है, कहीं नहीं। हाँ, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल एग्जाम का भी है, और ये क्वेश्चन सीपी सिंह में भी दिया हुआ है। सीपी सिंह वो है जो सिंगेज पब्लिकेशन का है। हाँ, A और B हमको लगता है सब सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा? सबका सम ना, दैट मीन्स R प्लस 2R प्लस 3R, कहां तक? 100R तक। R कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक? 100। अब बताओ, तुमको समेशन आता है? क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, दैट मीन्स n कहने का मतलब 100 है ना, इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 50, और ये कितना? 101, दैट मीन्स 101/50R, जो होगा आंसर। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, सीपी सिंह का क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या है भाई? देखो, 2 रेसिस्टर है, R1 और R2 सीरीज टू पैरेलल, इक्विवेलेंट एज n:1, मतलब सीरीज बटा पैरेलल का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? n:1। तो R1 R2 का करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा है?
तो सीरीज बटा पैरेलल, सीरीज जानते हो ना, दोनों का सम हो जाता है, और पैरेलल में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट और बटा दोनों का सम। और ये दिया हुआ है n/1, ये गिवन है ना। तो बस इसको सिंप्लीफाई करो, हमको लगता है ये ऊपर चल जाएगा ना, तो ऊपर चल जाएगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में क्या है R2। अच्छा होल स्क्वायर है ना, अब दोनों तरफ रूट चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते हैं, रूट। तो रूट चढ़ाएंगे, यहां भी रूट चढ़ा देते हैं और यहां भी रूट चढ़ा देते हैं। तो रूट चढ़ाएंगे तो ये तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पे तो रूट आ जाएगा ना, और इधर भी रूट आ जाएगा, कोई दिक्कत। और अब इसको तोड़ देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 के नीचे रूट अंडर R1 R2। क्लियर, ये कर लोगे या हम करें? चलिए छोटा सा चीज अब हम ही करते हैं, पहले मिटाना पड़ेगा ना। अरे आजा आजा जल्दी आजा, बस बस इतना ही बहुत है। चलिए देखिए क्या दिखाना चाहते हैं हम, क्या कर दें, R1 के नीचे ही कर दो क्या चीज, रूट R1 रूट R2, और यहाँ पे क्या कर दो, R2 के नीचे ही रूट R1 और रूट R2, और ये कितना है, √1। क्लियर। अब हमको लगता है ये कट जाएगा, एक वाला R1 R1, और ऊपर में क्या बच जाएगा, रूट R1, और नीचे में रूट R2 तो है ही। यहाँ पे क्या बचेगा, R2 R2 कट जाएगा ना, एक R2 कटेगा, और नीचे में R1 तो बचेगा ही, और दिस इज द आंसर। और ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, है ना। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ही होता है ना। क्लियर है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए बनाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग पूछते रहते हैं हमेशा, ठीक है। करना क्या रहता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टर ए और डी के बीच में ना, ए कहने का मतलब ए ये है और डी ये है, मतलब बैटरी हम इसी के बीच में लगाएंगे। तो ये जो सी रेसिस्टर है ये तो ओपन निकला, ये किसी काम का नहीं, इसको गोली मारो। उसी तरह से ये बी रेसिस्टर जो है ये किसी काम का नहीं, क्यों, क्योंकि दिस इज अ ओपन सर्किट, और ओपन में करंट जाता नहीं, इसको भी क्या मार दो, गोली मार दो। और अब जो बचा उसको सॉल्व कर दो। क्लियर, हमको लगता है तुम सॉल्व कर लोगे। क्या हो जाएगा, दिस इज ए पॉइंट से सट के क्या है 10, ठीक है। और उसके बाद 2 10 और है, इधर और इधर, 10 और 10, और उसके बाद और है 10 और 10, फिर वही है 10 और 10, 10 on 10, और उसके बाद एक सिंपल 10 है और डी पॉइंट तक पहुंच गए। क्या लगता है, बन तो गया, बन गया, या और बना दे हम? क्या होगा, ये 10 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 20, और ये 10 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा, 20, और 20 और 20 पैरेलल ना, तो फिर से 10 है ना। तो 10 कहने का मतलब, फिर से देखो डायग्राम क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइंट ए था, ये 10 तो है ही, और जब इस पूरे चीज को सॉल्व किए तो 20 20 और 20 20 मिलके फिर से कितना हो गया, 10। वाह वाह, 20 20 मिलके 10 हो गया, और एक 10 तो है ही, तो आर इक्विवेलेंट अब कितना हो गया, 30। क्लियर है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग क्या लगाना है, जो ओपन है उसमें करंट जाएगा ही नहीं। और कैसे पता चला ओपन है, क्योंकि ये पॉइंट ए और डी के बीच में पूछ रहा था ना, तो हम बैटरी इसी पॉइंट के बीच में लगाएंगे। ठीक है, हम मिटाते हैं, आप फिर से बनाइए इस क्वेश्चन को, और सेम क्वेश्चन को बनाइए अगर ए और डी नहीं, मान लेते हैं बी और सी के बीच में निकालना है। ए और डी तो तुम निकालो ही निकालो, बी और सी भी निकालो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है। क्या आया है, एक वायर का रेसिस्टर 12 है, अच्छी बात है, पूरा वायर का रेसिस्टर कितना है, 12, सर्किल में बेंड कर दिए ना, सर्किल ऐसे हो गया। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एनी डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, यही बोला ना, एक यहां और एक यहां, तो आधा आधा हो गया ना, मतलब आधा लेंथ इधर और आधा लेंथ इधर। तो टोटल का रेसिस्टर था 12, तो ऊपर वाले का कितना हो जाएगा 6, और नीचे वाले का भी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम, कितना हो जाएगा, ये 2 फिर से 3 में बचेगा, 3 कोई है आंसर, कोई दिक्कत, ये कहां से आएगा,
सही बनाया ना, 6 और 6 हो जाएगा, 6 6 का 3 होता है, 3 सही तो बनाया, 12 6 कैसे टिक मरा हुआ था। ठीक है, ये भी बना लोगे तुम। ये कैसे बनेगा, ट्रायंगल ना, तो ट्रायंगल ऐसे ही रहता है। ये अगर पूरे का बायर का रेसिस्टर आर है तो ये हमको लगता है 3 टुकड़ा हो गया ना, तो 3 टुकड़ा हो गया, तो रेसिस्टर का भी कितना टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया। और हमको निकालना है इस, कोई किसी भी पॉइंट के बीच में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका आंसर ले आओ। क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2r/3, और ये उसके साथ पैरेलल ना, तो कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट और नीचे में दोनों का सम। r से r खत्म, कितना मिला 2r/9। क्लियर है, बना लोगे। ये वाला, ये r को स्क्वायर के रूप में बना दिए, स्क्वायर ऐसे ही होता है ना, तो इसके कितने टुकड़े बन गए, 4 टुकड़े बन गए, तो रेसिस्टर के भी कितने टुकड़े हो जाएंगे, 4, r/4 r/4 r/4। अच्छा, r/4 ही क्यों हो रहा है, क्योंकि रेसिस्टर जो था रो l/a ना, लेंथ के डायरेक्टली, जब लेंथ के 4 टुकड़े हो गए तो रेसिस्टर के भी कितने टुकड़े हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो अब R इक्विवेलेंट तुम निकाल सकते हो, इस A और B के बीच का भी निकाल सकते हो, A और C के बीच का भी निकाल सकते हो। दैट मीन्स किसी दो साइड के बीच का निकाल सकते हो या इसके अपने डायगोनल के बीच का निकाल सकते हो। एग्जामिनेशन क्या पूछा है, डायगोनल का रेसिस्टर निकालो और साइड का निकालो और दोनों का रेशियो बताओ। कर लोगे, इसमें क्या निकालना है आपको, R इक्विवेलेंट AC के क्रॉस और बटा R इक्विवेलेंट AB के क्रॉस। समझे, तो दिक्कत बना लोगे, हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ये बेंजीन, बेंजीन आ गया। R को बेंजीन के रूप में चेंज कर सकते हो, बेंजीन कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है क्या, है ना, तुम इसके बीच का निकाल सकते हो, A और B एकदम निकाल सकते हो। कैसे, इसके कितने टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो सबका रेसिस्टर कितना हो जाएगा, r/6, निकाल लोगे। इसी तरह से इसको पेंटेन के रूप में कर लेंगे, तो पेंटेन कैसा डायग्राम कैसा होता है, ऐसा ही होता है क्या, कितने टुकड़े में बांट दिए, 1 2 3 4 5, सबका रेसिस्टर कितना हो जाएगा, r/5। तो किसी दो साइड के बीच का निकाल लो, निकालना है तुमको, निकालना है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सवाल, हाँ, ये सवाल आपको याद आ रहा होगा कि आप ही के एग्जाम का है। क्या सवाल है, Mn के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है ना, और ये सर्किल के रूप में बेंड है। ओ, एक वायर ही था जिसका रेजिस्टर कितना था, 36, और उसी को क्या बना दिए, ये पूरा सर्किल। ठीक है, तो बताइए तो Mn के बीच में, तो हमको लगता है M और N, एक रेसिस्टर ये रहा, एक रेसिस्टर ये रहा, और दोनों हमको लगता है पैरेलल में, है ना, ये 1 वाला रेसिस्टर और ये 2 वाला रेसिस्टर। तो दिक्कत, 1 वाला रेसिस्टर जो है तो 30 डिग्री बना रहा है, और 2 वाला रेसिस्टर जो बच गया वो बना रहा है कितना, 330। हाँ, जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, देखो ध्यान से, पहले जो वायर था उसका 36 ओम रेसिस्टर था, है ना, तो अब ये जो वायर होगा पूरा 360 डिग्री में, याद रखना, ट्रिक से बना रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, छोटा सा क्लू से बना रहे हैं, कुछ नहीं। टोटल जो ये सर्किल में कन्वर्ट हुआ उसका भी रेसिस्टर कितना होगा, 36 ओम। तो ये 30 डिग्री वाला में कितना हो जाएगा, देखो 36 ओम जो रेसिस्टर है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री में है ना, समझ में आ रहा है, ये खुद को हम समझा रहे हैं। देखो, ये पूरा जो स्ट्रेट वायर था 36 ओम, उसी को ना हम सर्किल में बेंड किए। सर्किल का कितना होता है, पूरा सेंटर से एंगल 360 डिग्री, दैट मीन्स 360 डिग्री में टोटल ओम कितना है, 36, है ना, उसी को ना पूरा वायर के सर्किल के रूप में कन्वर्ट किए। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 36/360, दैट मीन्स 1/10 ओम। तो हमको चाहिए इधर का 30 डिग्री का, तो कितना कर देंगे, 30 इंटू 1/10, दैट मीन्स 3। ठीक है, तो ये वाला रेसिस्टर निकल गया 3 ओम, कितना ओम, 3 ओम।
टोटल था 36, तो इधर वाला जो रेसिस्टर होगा वो कितना होगा 33 ओम। तो दिक्कत या बहुत दिक्कत? नहीं ना। अब आर इक्विवेलेंट निकालना, क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। कैसे निकलेगा आर इक्विवेलेंट भाई? तो दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट भाई, दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 33 इंटू 3, और दोनों का सम कितना होगा 36। काट छाट कर सकते हो 12, इसको सॉल्व कर दो 2.75 आ जाएगा लगभग, जो आंसर है वही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहीं से एक छोटा सा चीज याद आया, जरा उसको भी समझ लेते हैं। क्या याद आया भाई? कि सीरीज में होता है R1 प्लस R2 ना, तो सीरीज का जो इक्विवेलेंट होता है ना R1 से भी बड़ा और R2 से भी बड़ा, ये भी आपके पीएमटी में आया हुआ चीज है। कोई दिक्कत? पैरेलल में क्या होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसमें जो आर इक्विवेलेंट होता है ना R1 से भी छोटा होता है और R2 से भी छोटा, दोनों से छोटा। उसका देखो तो जीता जागता एग्जाम्पल तो यहीं पे है कि नहीं है? क्यों एग्जाम्पल यहीं पे है? क्योंकि एक का रेसिस्टर 3 था, एक का रेसिस्टर 33 था, तो आर इक्विवेलेंट इससे भी छोटा और इससे भी छोटा है, तो है कि नहीं है? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, ये सवाल क्या है? हर एक रेसिस्टर फिगर में दिया हुआ है 9, मतलब सब 9 है, सबका सब 9 है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ 9 ही है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सब तो पैरेलल में है ना, तो 9 बाई 9 दैट मीन्स 1 ओम। कितना ओम? 1 ओम। और आपसे पूछ रहा था रीडिंग आमीटर में, यानी कि कितना करेंट होगा, तो V इक्वल टू आई आर लगा दो। वोल्टेज कितना है 9, करेंट निकालना है, और आर इक्विवेलेंट सबका कितना निकाल चुके हैं 1, तो करेंट कितना आ गया 9 एम्पियर। ठीक है, और ये सवाल कहाँ का है? ये रहा एग्जामिनेशन KCET। ठीक है, आपको बता दें कि 2019 जो नीट हुआ था, अगर मेरा क्लास किए होंगे तो तुमको बताए होंगे, उसमें KCET का मैक्सिमम लगभग 26 क्वेश्चन रिपीट किया था। ठीक है, लग रहा होगा सर फेंक रहे हैं, पर इसका जीता जागता प्रूफ आपको कहाँ मिल जाएगा? यूएसएस में। केसीटी का क्वेश्चन कहीं और तो मिलता नहीं है, यूएसएस में ही मिलता है ना। हम जब मिलाए थे तो शॉक हो गए कि भाई नीट 2019 का क्वेश्चन पूरा का पूरा केसीटी से निकला। वाह, पर ऐसा कोई चांस नहीं है कि नीट 2020 भी हो जाए। ठीक है, इसलिए अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये सब चीजों पे शुरुआत से ध्यान दिया जाता है, अब नहीं। इन सब चीजों पे टीचर ध्यान देता है, स्टूडेंट नहीं, तो आप लोगों को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखो, ये आईआईटी जेईई का सिंपल सवाल, जिसका आंसर तुमको शायद याद भी होगा। फाइंड आउट द करंट थ्रू आर 2 ओम। 2 ओम यही है ना, हमको लगता है 2 ओम ओपन है ना, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये दोनों बेचारा क्लोज रहता तब ना करंट फ्लो करता, पर ये कौन सा सर्किट है? ओपन सर्किट। तो ओपन है तो करंट कितना होगा? 0, क्योंकि ओपन में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। तो दिक्कत, ओपन में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। क्लियर है? कितना टाइम हो गया? ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो हाँ, वीडियो को भी बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लंबा लंबा वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, और हम तो जुगाड़ में थे ऑनलाइन क्लासेस में, मतलब लाइव क्लासेस में, ताकि आपका डाउट भी इंस्टेंट क्लियर। ठीक है, लेकिन उसका अभी कोई जुगाड़ लग नहीं रहा है। एक दो लेंगे, व्हीटस्टोन, कॉमन पोटेंशियल, इन्फिनाइट लेडर, सब इंपॉर्टेंट, एक लेक्चर हो जाएगा, मतलब 1 घंटे से कम का, और उसके बाद सेल वेल का हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, हाँ तुमको लग रहा हो कि अरे ये तो क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन से तो बन ही जाता है क्वेश्चन, है ना। और आपको बताएंगे कि हम, मतलब अगर तुमसे लगता है कि व्हीटस्टोन से तुमसे क्वेश्चन बन जाता है, तो वो अगला वीडियो का है ना, सिर्फ क्वेश्चन तुम बना लेना। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बना लेना,
माना कि 50 मिनट का वीडियो होगा, 40 मिनट का वीडियो होगा, पर तुमको क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। बना के खत्म करो, हमको भी संतुष्टि, तुमको भी संतुष्टि। क्या करना है, तुम्हारा जितना क्वेश्चन है, मतलब हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बना डालो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 50 मिनट पूरा देखना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? कोशिश करेंगे मैक्सिमम चैप्टर को कंप्लीट करें, सिर्फ करेंट ही नहीं और भी, ठीक है। करेंट के बाद हम लोग का एम रहेगा एसी, एसी के बाद सोचिए मॉडर्न, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे पूरा होता है। समय तो भाई समय को काउंट मत करना, कितना समय है क्या समय, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन दिमाग में आते चला जाएगा। क्लियर है? चलिए तब तक पढ़ाई कीजिए अब आप लोग अपना, ठीक है। वीडियो को बंद करते हैं तब तक।